वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम शब्द के बारे में एकदम डीपली जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। शब्द एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र सार्थक ध्वनि यानी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ड समूह शब्द कहलाता है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला यानी जैसे देखिए उदाहरण में मैंने लिखा है यहाँ पे कमल, नयन, चरण। आइए देखते हैं शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार के आधार पर। देखिए रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। और यौगिक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर भी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। अब लास्ट आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया और विस्मयादि बोधक। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब एक एक करके शब्द के जो है पार्ट हैं। पहला है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर चलिए देखते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपनी मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी वह शब्द जो जिनका एक निश्चित अर्थ के जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सदियों से प्रयुक्त होते चले आए हैं। यानी जल, पानी को हम लोग जल कहते हैं। अब जल जो है आज से तो हम लोग बनाया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है इसका नाम। फल को हम लोग फल ही कहेंगे। वन, फूल। देखिए ये सब सार्थक वर्ड है और इनका प्रयोग जो है हमारे पौराणिक काल से होता हुआ आ रहा है और उसी को फॉलो करते हुए हम भी उनको यही कह के बुलाते हैं। अब दूसरा है योग रूढ़। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। देखिए जैसे वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं, 2 शब्दों के तो मेल से ही बने हैं, लेकिन जब उनका एक वर्ड निकलेगा तो वो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। देखिए जैसे पीताम्बर। अब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो पीत धन अंबर। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा पीताम्बर। पीताम्बर किसके लिए प्रयुक्त होता है, कौन पहनता है, भगवान विष्णु। तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अब देखिए जैसे नीलकंठ, नील धन कंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है, शंकर भगवान के लिए। दशानन, दश धन आनन। दशानन कौन है, किसका नाम है, रावण का। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। अब आता है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों से के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे हो गया हिम धन आलय बराबर हिमालय, 2 शब्दों का योग से बना ना ये शब्द, तो ये हो गया यौगिक शब्द। प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री। विद्या धन आलय, विद्यालय। ये हो गया यौगिक शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो आज की क्लास में हम सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। संधि समास के लिए एक अलग वीडियो आएगी क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं। देखिए उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द से पहले यानी देखिए पराक्रम, पराक्रम में परा पहले जुड़ा है तो इसलिए क्रम में परा जुड़ा है तो ये हो गया पराक्रम। उसी तरह जय में परा जुड़ा है तो हो गया पराजय। पुत्र में सु जुड़ा है तो हो गया सुपुत्र। अधिकार, कुमातार, इसमें परा है
पराक्रम में परा, फिर पराजय में परा उपसर्ग है, सुपुत्र में सु है, अधिकार में अधि है और कुमाता में कु है। अब देखिए प्रत्यय, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। देखिए अति में उक्ति जुड़ गया तो हो गया अत्युक्ति, नि में बंध जुड़ गया तो हो गया निबंध, परि में जन जुड़ गया तो हो गया परिजन। ऐसे ही 29 उपकार अपमान, इसमें उक्ति है प्रत्यय, इसमें बंध है, इसमें जन है, 29 में 30 है, उपकार में कार है और अपमान में मान है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा शब्द के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संधि और समास। चूँकि संधि और समास बहुत ही बड़े टॉपिक हैं इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें वीडियो ऐड नहीं किया है वो टॉपिक। अब अगली वीडियो में हम लोग संधि और समास पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।